हे गाइस, नमस्ते। मैं नेहा ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप लोगों को हिमाचल की कंडीशन अभी पता ही है। बारिशों के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखे हैं, फ्लड्स आ रखे हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन है और रोड्स ब्लॉक्ड हैं। लास्ट वीकेंड मैं गई थी शिमला एंड आई स्टक देयर। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुला तो थोड़ा सा रोड्स खुले और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया दूसरे रूट से। तो आई डिसाइडेड टू ट्रैवल बैक टू माई प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और सबसे पहले घर से निकलते ही मैं पहुंची ओल्ड बस स्टैंड शिमला। वहाँ पे लोकल बसेस तो लोकल रोड्स मैक्सिमम चल रहे थे क्योंकि लोकल रोड्स जो थे वो खुल चुके थे। वहाँ से मैंने बस ली ISBT टुटीकंडी के लिए, जो कि है न्यू बस स्टैंड शिमला। न्यू बस स्टैंड शिमला पहुंचते ही मैंने देखा कि लॉन्ग रूट की बसेस जो हैं वो सभी नहीं चल रही थी क्योंकि मेन रीज़न ऑब्वियसली रोड्स ब्लॉक थे। और जहाँ जहाँ से रोड्स थोड़ा सा खुले थे वहाँ से रूट्स को डाइवर्ट किया गया था। मेन रोड्स तो बहुत कम खुले हुए थे बट रूट्स को जो था वो डाइवर्ट किया गया था। यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिस रूट से उनको जाना है वहाँ से 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड माई माइंड कि एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगने वाला है। बट सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे टिकट ही नहीं मिल रहा था। मुझे 3 घंटे हो गए थे वहाँ पे टिकट्स के लिए। देखो कितनी लंबी लाइंस लगी हुई थी वहाँ पे। कोई भी एक बस जो लग रही थी उसके लिए लोग ऐसे टूट पड़ रहे थे टिकट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि लॉन्ग रूट के लिए बसेस लग रही थी और शॉर्ट रूट के लिए वो थोड़ा मतलब ऐसे डिनाई कर रहे थे कि उनको वो पहले देख रहे थे कि लॉन्ग रूट के लिए ऑब्वियसली जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और सारी बसेस नहीं चल रही थी। जो भी HRTC डिसाइड कर रहा था या बस वाले जो भी डिसाइड कर रहे थे म्यूचुअली, वो एक रूट चल रहा था। और मुझे वहाँ पे 3 घंटे के बाद टिकट मिला। मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी और मैं वापस होने लगी थी। बट देन फाइनली मुझे टिकट मिल गया। लास्ट सीट पे मिला बट मिल गया। एंड मैं बस में बैठ गई। बस में देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ थी। और इन पहाड़ों को देखते हुए मैं सोच रही थी कि कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़ बट उतने ही ख़तरनाक भी। हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते रहते हैं बट जब वो बदला लेने पर आती है ना तो किसी की नहीं चलती। जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज थी। वो देख रहे थे कि अननेसेसरली कोई ट्रैवल तो नहीं कर रहा। और उसके बाद सफ़र जो है हमारा शुरू हो गया। और उसके बाद देखिए कितने खूबसूरत हैं पर वही बात है कि ख़तरनाक भी उतने ही हैं ये पहाड़। बरसातों में स्पेशली अवॉइड करेंगे इस पहाड़ों में आने का। अननेसेसरली पहाड़ों में बरसात में ना आए, किसी और मौसम में एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत है। ये देखिए पुलिस वाले यहाँ पर भी खड़े हुए थे। और ये लैंडस्लाइड्स हो रखे थे जो ये जो जगह थी गाइस, जो जहाँ से रूट डाइवर्ट करने की बात कर रही थी, ये वो जगह थी। 16 मील यहाँ का नाम है। बट उन्होंने क्या किया है HRTC वालों ने कि हम लोगों को जहाँ पे पुल जो टूटा हुआ था, जहाँ से बसेस नहीं जाने दे रहे थे, वहाँ पे हम लोगों को उतार दिया। वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ, ये देखिए पुलिस की ये बस खड़ी हुई थी, पुलिस की गाड़ियाँ थी। ये देखो यहाँ पे यूको बैंक लिखा था, इसको देख के मैं खुश हो गई थी। और वहाँ से उन्होंने क्या किया कि सारी सवारियों को उतार दिया और उस पुल को पैदल पैदल सबको क्रॉस करने के लिए बोला। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है इस पुल के पास पे भी। इस पुल के नीचे का जितना मतलब मटेरियल था ना वो सब बह चुका था। इट्स जस्ट कि ये लोहे की प्लेट थी, उस पे हम चल रहे थे। और जैसे इस पुल पे चल रही थी ना तो ये पुल हिल रहा था, मतलब लिटरली फील हो रहा था कि शेकिंग। और बट हाँ, ट्रैफिक इस पे अलाउड नहीं था तो पैदल पैदल चल के सबने ये पुल को क्रॉस करा। और उसके बाद दूसरी साइड HRTC की वालों की ही बस खड़ी हुई थी, हिमाचल रोडवेज़ वालों की। तो जिस बस में बैठ के हम शिमला से निकले वो बस पीछे ही खड़ी कर दी गई, पुल से पीछे। पुल से आई थिंक 500 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी वो पीछे। और उसके बाद आगे वाली साइड को दूसरी बसेस लगी हुई थी तो हमें दूसरी बस में बिठा दिया गया। ये बस थी जिसमें हमें फिर से बैठा दिया गया और हम लोग बैठ गए उस बस में फिर से। और तो इससे क्या हुआ कि हमारा रूट जो है वो बच गया। मतलब जो लॉन्ग रूट से हमें जाना था, जो 1.5 2 घंटा एक्स्ट्रा लगना था, वो टाइम बच गया। ये देखो ये वो पुल था, उसके नीचे की सारी मिट्टी जो है वो बह गई थी। उस मतलब पुल जैसे ऐसे टिका हुआ है, बस एंड्स एंड्स पे टिका हुआ था ये। और ये उसके नीचे 2 घर नए बन रहे थे यार। आई वॉज लाइक कि इन घरों का फ्यूचर क्या है। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ था इस बिल्डिंग का। बट खैर जैसे तैसे मैं अपने जो मेन स्टेशन था जहाँ पे मुझे उतरना था उस बस से वहाँ पे पहुँच गई। और वहाँ पे पहुँचते ही मुझे सबसे पहले लगी थी भूख, तो मैंने वहाँ पे लंच किया। ये पनीर रोल मैंने मंगवाया था, ये खाया। बट इसको खा के मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने ये एक चीज़ एक्स्ट्रा मंगवाई थी आलू चने। और उसके बाद थोड़ा दूर वहाँ से जब मैं निकली लंच करके तो मैंने देखा कि ये पेड़ वहाँ पे गिरा हुआ था।
और ये पेड़ इस घर पे गिर गया था यार, पूरा पेड़। और वहाँ पे टीम आई हुई थी, कोई वो उसको कटर से कट कर रहे थे जो भी घर पे गिरा था पहले, फिर उसको हटाना था मे बी। फिर वहाँ से जो अंदर को लिंक रोड जाना था मेरे स्टेशन के लिए, उस रोड पे मैं गई, वो रोड भी ब्लॉक था और उस दिन सुबह ही वो रोड खुला था। ये देखो कैसे यहाँ पे सब जगह पे गिरा हुआ था मलबा, उसको जैसे जैसे हटाया होगा। पर खैर जैसे तैसे गिरते पड़ते बचते बचाते मैं पहुँच गई अपने स्टेशन पे वापस। सो गाइज बस यही था मेरा टूर शिमला से अपने पोस्टिंग वाले स्टेशन पे वापस आने का। आप सब लोग सेफ रहिए, सेफ ट्रेवल्स एंड हाँ बस यही था। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।